जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम 18वां अध्याय पढ़ेंगे भगवद गीता का। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग के तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग मानते हैं। कोई पंडित दोष युक्त जानकर कर्म को त्यागना उचित समझते हैं। कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों के ना छोड़ने को त्याग बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में हमारा निश्चय जो है वह सुनो। त्याग 3 प्रकार के हैं, यज्ञ, दान और तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए। ये अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्त और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है जो उत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है। कर्म दुखप्रद है, यह विचार करके और शरीर के कलेश के भय से जो त्याग कहलाता है, उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल और आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म सात्विक है, जो सुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता। यह त्यागी सत्यशील, बुद्धिमान और मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं करता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको यह मरने के बाद मिलते हैं। योगियों को कभी नहीं मिलते। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम आरंभ किया जाता है उसके 5 कारण हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, श्रेय और ज्ञाता ये तीनों ही कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सत्तात्विक गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं उसको राजन ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसमें बिन कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे, अल्प और तामस है। फल की इच्छा ना करे, जो नियत करे किया जाता है, सात्विक है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ ना जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्ध और असिद्ध के समान जो रहता है वह सात्विक करता है। रोग युक्त फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्रता, हर्ष, शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला नीच, मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी और दीर्घसूत्री और तामस कर्ता कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद हैं। उनको विस्तार से कहता हूँ, सुनो। बुद्धि प्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय का बंधन व मोक्ष को जानता है, वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता वह राजसी बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी हुई बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। हे पार्थ, एकाग्रचित होने से इधर उधर न डिगने वाली, जिस रीति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म, काम तथा अर्थ को धारण करता है
उसकी धृति राजसी है। हे पार्थ, जिस धृति से मूर्खजन निद्रा, भय, शोक, विवाद और मद को नहीं त्यागते, वही तामसी वृत्ति है। हे भारत, 3 प्रकार के सुखों को सुनो, जिनके अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है। वही सुख सात्विक है, जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के सदृश विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो नींद, आलस और प्रमाद से उत्पन्न होती है, वही तामस है। प्रकृति के इन तीनों गुणों से अलग कोई वस्तु आकाश, पाताल, देवलोक में नहीं है। हे परमतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों से में बटे हुए हैं। सम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौरक्षा, व्यापार, वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। तीनों वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म हैं। जो लोग अपने अपने और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। वह सुनो, जिसमें सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है, जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म अब करके अब पाप नहीं लगता। हे कौन्ते, दोष युक्त भी स्वाभाविक धर्म का त्याग न करें। सर्वथा आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा को जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति पाकर सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार का पुरुष सिद्धि को पाता है। वह फिर किस तरह ब्रह्म को प्राप्त कर होता है, सो मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान की प्राणनिष्ठा है। शुद्धि बुद्धि से मुक्त होकर धृति द्वारा मन को वश में लाकर शब्दादि विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित एकांत में रहने वाला मितहारी, वाणी और मन को जीतने वाला नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, काम, क्रोध व परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य है। ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्न चित्त होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्रा में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी मुझ में निवास करने वाला सदैव सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे इस अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। वैसा ही ठीक जानता है। तदनंतर तत्व से मुझको जानकर फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर सब कर्मों को ही अर्पण कर। बुद्धि योग के आश्रम से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा दे। मेरे से चित्त लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगावेगा। हे कांते, जिस कर्म का अब तू मुंह से करना नहीं चाहता, वही अपना स्वाभाविक कर्म में बंधा हुआ बेबस होकर रहेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से इस प्रकार भ्रमा रहा है मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों से उसी की कृपा से परम शांति और मुक्ति को पाओगे। यह गुण ज्ञान मैंने तुम्हें कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसे चाहते हो वैसे करो। सबसे गुण वचन को और सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, इससे तेरे हित ही कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त हो,
मेरा यज्ञ करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार मुझे पाओगे, यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। सोच ना करो यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से जो मेरा तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, सेवक ना हो और मेरा निंदक ना हो, कभी ना कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा, वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए प्यारा काम करने वाला मनुष्य शिव में दूसरा कोई नहीं होगा, और उससे बढ़कर मुझे कोई प्यारा भी नहीं होगा। हमारे इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा, मैं समझूंगा कि उसे ने ज्ञान यज्ञ में मेरी पूजा की। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्यात्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्रचित्त से इस मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? अर्जुन, तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हुई। निस्संदेह आपकी आज्ञा में स्थित हूँ और जैसा आपने कहा है वैसा ही करूँगा। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैंने व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से इस परम गुह्य संवाद को सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्य कारक संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के इस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मेरी ऐसी धारणा है, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण ही है और जहाँ पार्थ धनुधारी है, वहीं राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, 58वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम उसका महत्व पढ़ेंगे। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय का महत्व सुन। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठे थे। उर्वशी नृत्य कर रही थी, बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप जीव को पार्षद ले आए और इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। यह सुनकर इंद्र सहन न कर सका, तेजस्वी को आसन पर बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा, गुरु जी, आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन पुण्य किया है जिस पर यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जाने तो इसने तीर्थ व्रत दान कोई नहीं किया। यही सब बात बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब प्रभु ने बृहस्पति जी से कहा, इसने मन में भागों की वासना थी, परंतु यह गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। उससे जब इसने देह छोड़ी, तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक से सुख भोगा दो। जब इसका मनोरथ पूरा हो जाए, तब मेरी सुयुज्य मुक्ति को पहुंचा दो। सो तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो। तब इंद्र और सब देवता आए और आकर इंद्र ने सब भोगों की वस्तु एकत्र कर दी और कहा, इंद्रलोक के सुखों को भोगो। कई काल इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर भगवान की कृपा से सुआयुज मुक्ति पाकर बैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यह 18वें अध्याय का मातम है। गंगा, गीता, गायत्री कलयुग में यह तीनों मुक्ति की दाता हैं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हमारा 18वें अध्याय के साथ श्री भगवद गीता का पाठ पूरा हुआ। अब हम आरती करेंगे। जय गीता माता, जय जय गीता माता, सुख करने दुख हरने, सुख करने दुख हरने, तुमको जग गाता। जय गीता माता, अज्ञान मोह ममता को छिन्न में नाश करे, स्वामी छिन्न में नाश करे। सत्य ज्ञान का मन में, सत्य ज्ञान का मन में,
तू प्रकाश करे जय गीता माता। शरण तेरी जो आवे तेरी मति ग्रहण करे, मैया तेरी मति ग्रहण करे। पाप ताप मिट जावे, पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव सिंधु तरे जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, मैया जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा, कर्तव्य कर्म तज बैठा, बहुत मलिन हुआ जय गीता माता। तब कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, मैया तुमने अवतार लिया। तत्व बात समझा कर, तत्व बात समझा कर, उसका उद्धार किया जय गीता माता। शरीर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी, मैया आत्मा अविनाशी। शरीर को दुख व्यापे, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि जय गीता माता। अत शरीर को ममता मन में त्याग करो, मन से त्याग करो। अब आत्म ब्रह्म को चीनो, आत्म ब्रह्म को चीनो, उससे अनुराग करो जय गीता माता। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो, स्वामी जग का उपकार करो। फल वांछा को त्यागो, फल वांछा को त्यागो, सद्व्यवहार करो जय गीता माता। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो, स्वामी इच्छा त्याग करो। निष्काम जग में रहकर, निष्काम जग में रहकर, हरि से अनुराग करो जय गीता माता। यह उपदेश तेरे नर मन में लावे, मैया नर मन में लावे। भगवान भव सागर से वह नर तर जावे जय गीता माता। जय गीता माता, मैया जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हमने भगवत गीता का समापन किया है। आप और पुस्तकों के लिए मेरे साथ इसी तरह बने रहें। मेरे को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। और कोई भी किताब आप सुनना चाहें, आपको पसंद आई हो, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। जय श्री कृष्णा।